कहने का प्रयास करो मुझे ये चाहिए, लेकिन ये चाहिए के बाद वो जब नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से मान के चलना कि हमें उसके पीछे पड़ना नहीं है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि आंखों के सामने रहने, ये हमेशा आपके आंखों के सामने एक बात रखना कि जीवन में आने वाली मुसीबतों में से शायद 70 से 80% मुसीबतें विपरीत अर्थात अनुचित पुरुषार्थ के कारण होती है। 70 से 80% मुसीबतें आप निश्चित मान के चलना या तो विपरीत आपकी मानसिकता के कारण या अनुचित पुरुषार्थ किया है आपने। जैसा पुरुषार्थ करना था आपने वैसा पुरुषार्थ नहीं किया, और जब वैसा पुरुषार्थ नहीं होता है तो मुश्किलें सामने आके खड़ी हो जाती है और आप हैरान परेशान हो जाते हैं। तो क्या करना है, इसका यह अर्थ यही है कि जरा सी आपने सावधानी रख ली, अपने लोभ को वश में कर लिया और मन को उसके लिए तैयार नहीं रखा, तो जीवन में निश्चित रूप से आप तकलीफों से और मुसीबतों से बच सकते हो, ये निश्चित मान के चलना। अब मान लीजिए एग्जाम्पल हमने भोरासा का लिया, भोरासा के लिए गाड़ी नहीं मिली, 4 व्हीलर नहीं मिला। अब 4 व्हीलर नहीं मिला तो आपने क्या किया, अपने आप को मुसीबत में लिया ना। अब क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को लेकर बैठे हो, उस चीज़ को लेकर आंतरो ध्यान कर रहे हो, उस चीज़ को लेकर आप क्या कर रहे हो कि भैया कुछ भी जाए मुझे तो गाड़ी ही चाहिए। अब गाड़ी नहीं है और नहीं मिल सकती है तो अपने आप को आपने स्वयं ने मुसीबत में फंसाया ना, अपने परिणामों को आपने स्वयं ने क्या करा, दिक्कत में लाया ना, नहीं लाए, स्वयं नहीं लिखा है। अब मान लीजिए कि अब भरत चक्रवर्ती की धर्मपत्नी बोले कि मुझे क्या चाहिए, सोने का ही चाहिए, क्या चाहिए, हार ही चाहिए। अब कहाँ से लाए, अभी जीत तो हो चक्रवर्ती मोदी की, जब तो वो सोने का हार ला के देंगे, अभी जीते ही नहीं है तो हार कहाँ से ला के देंगे, युद्ध नहीं हुआ, अभी युद्ध तो हो, जब तो जीतेंगे है ना तब तो ला के देंगे सोने का। तो ध्यान रखना आप निश्चित रूप से आपके जीवन की प्रसन्नता का राज मैं आपको यही दे रहा हूं कि आप सब करो, लेकिन क्या नहीं करो, आग्रह वृत्ति को मत करो। जब जब भी हमारे जीवन में आग्रह वृत्ति आती है तब तक हम निश्चित रूप से अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। इस आग्रह से हमें दूर होना होगा। और साथ साथ में दूसरी बात, महत्वाकांक्षा जब हद से पार हो जाती है और मन में जो असंतुष्टि पैदा हो जाती है, उस असंतुष्टि से जीवन में हमारे अपने आप मुश्किलें और पैदा आने लगती है। इसलिए आप अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ दो। जब जब भी आपके अंदर महत्वाकांक्षा का अर्थ समझ रहे क्या होता है, महत्वाकांक्षा का मतलब समझ रहे क्या होता है, किसको बोलते हैं महत्वाकांक्षा? हाँ जी, नहीं, महत्वाकांक्षा इच्छा तो है, लेकिन महत्वाकांक्षा इस शब्द को थोड़ा समझने का प्रयास करना जो मैं बोल रहा हूं। महत्वाकांक्षा, हाँ जी, किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना, वो महत्वाकांक्षा है। बहुत सुंदर उत्तर बताया आपने, बहुत बात। महत्वाकांक्षा मतलब बहुत ज्यादा अपेक्षा रख लेना कि मुझे इस प्रकार से चाहिए। ये जब महत्वाकांक्षा आ जाती है और वो महत्वाकांक्षा आपने अधिक रख ली और जब वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो निश्चित ध्यान रखना आपका जीवन प्रसन्नता को खो देगा। निश्चित हमें इतनी महत्वाकांक्षा नहीं रखना है कि हम चाह रहे हैं और वो पूरी नहीं हो, और जब वो पूरी नहीं हो तो हम असंतुष्टि के उस सरोवर में हमें जाना होगा। और वो असंतुष्टि का सरोवर जब हम जाएंगे तो उस असंतुष्टि के सरोवर में जब उस नदी से उस जल के स्नान करेंगे तो निश्चित मान के चलना हम स्वयं अंदर से आद्रोत परिणाम वाले हो जाएंगे। अगर हमें आद्रोत परिणाम से बचना है तो हमें असंतुष्टि से दूर होना होगा। और महत्वाकांक्षा, हमें आकांक्षा इतनी नहीं रखना है कि उस आकांक्षा के कारण हम परेशान हो जाएं, उस आकांक्षा के कारण हम अपने परिणामों को खराब कर लें। और अधिकतर, मैं ये बोल रहा हूं, अधिकतर विवाद इसी से होता है। काय से होता है कि हमारी महत्वाकांक्षा थी उनके प्रति, उन्होंने वैसी नहीं करी और बस वैसी नहीं करी, तब हम मुसीबत में नहीं। जब जब भी महत्वाकांक्षा आए अपने आप को रोक लेना, उस विषय में आगे बढ़ने नहीं देना। नहीं, मुझे महत्वाकांक्षा अपने लिए तो सोचना है। और मैं ये कहता हूं, चलो मेरी एक बात आपसे, कुछ गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी बोलते थे कि आपको सामने वाले से अपेक्षा है कि वो मेरे लिए ऐसा करे, पर कभी क्या आपने सोचा कि मैंने उसकी अपेक्षाओं को कितना पूरा किया? मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं,
कि आपको अपेक्षा है सामने वाले से और सामने वाला आपकी अपेक्षा को पूरा नहीं कर पा रहा है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने अपने जीवन में सामने वाले की सब अपेक्षाओं को पूरा किया है? बोलो ना, किया है? जितनी इच्छा उसकी है, जितनी महत्वाकांक्षा आपके प्रति उसकी है, उतनी क्या आपने सबकी सब अपडेट करके पूरी करी है? जब आप सामने वाले की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाए तो सामने वाला आपकी पूरी अपेक्षाएं कैसी पूरी कर सकता है? ये मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न का आप जवाब दो। मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उस प्रश्न का जवाब दो कि सामने वाले की इच्छाएं जब आप पूरी नहीं कर पाए तो आप सामने वाले की इच्छा, अगर पूरी सामने वाला आपकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है तो आपको निश्चित रूप से विकल्प होना ही नहीं चाहिए, विकल्प आना ही नहीं चाहिए कि हाँ हम जब उनकी नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी कैसे पूरी कर सकते हैं। ये मैं सूत्र दे रहा हूं आपको, ये बीज मंत्र दे रहा हूं आपको कि हमने नहीं करी तो हमें कैसे पूरी मिल सकती है। निश्चित रूप से हमें नहीं मिल सकती है। कल जब मेरे पास कोई परिवार आता है ना और कोई नया व्यक्ति आता है तो मैं उस नए व्यक्ति से यही कुछ नियम देता हूँ। जो है एक नए नवविवाहित जोड़ा आया था, नए मतलब गृहस्थ अवस्था की पूर्वावस्था के जो हमारे मामा जी हैं, उन्हीं के पास हम बचपन से रहे हैं। क्योंकि असल में ऐसा था कि हम तो बहुत छोटे थे जब बड़े ही, अब जो कह लो बदमाश कह लो तो बदमाशी कह सकते हैं, जो कहना उसको कह लो, है ना। हम इतने मतलब इस प्रकार के उस संगल थे कि सब लोग परेशान थे हमसे, इतने ज़्यादा परेशान थे कि अब हमारे काम में उल्टे सीधे रहते थे। सब लोग परेशान थे, हम किसी के घर में आग लगा देते थे, किसी की गाड़ी की हवा निकाल देते थे, तो किसी के मान लीजिए मतलब ये से उल्टे सीधे काम हमारे होते थे। और चोरी करने का स्वभाव था। चोरी करने के बाद फिर हम पूरे बच्चों को, जो डब्बे वाली कुल्फी आती ना, उसका पूरा डब्बा खरीद लेते थे, साइकिल पे आता था और पूरे बच्चों को खिलाते थे, पैसे जेब से चोरी करके और उसमें से ले जाते थे। ऐसे अपने उल्टे सीधे काम थे। तो हम बता रहे हैं, हमें एक बार उल्टा के लटका के मारा जा रहा था। कैसे मारा जा रहा था? उल्टा के लटका के मारा जा रहा था। और योग संयोग की बात है कि हमारी जो गृहस्थ अवस्था की नानी थी वो पहुंच गई, और जब वो पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि ऐसे मारे, वो शिक्षिका थी, उनने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, शिक्षिका थी। उन्होंने देखा, बोले ऐसे थोड़ी बच्चों को संस्कार दिए जाते जिस प्रकार से आप मार रहे हो। तो बोले 1-2-4 दिन आप इनके साथ रह लो, समझ में आ जाएगा क्या है ये। बोले दिन भर परेशान है हम, क्या करते हैं? तो बोले ऐसा नहीं, ये गलत तरीका, ले जाओ अपने घर। बोले दे दो हमको। तो उनने भी हमें सौंप दिया, हमारे चाचा जी ने उनको क्या हमें सौंप दिया, बोले ले जाओ। तो बोले हम ले जा रहे हैं निश्चित, अब हम इसी को अपने पास रखेंगे। उन्होंने अपने पास हमें रखा था, तो हम क्या थे वो तो हम जानते हैं कि हमारा बचपन क्या था। फिर उन्होंने अपने पास रखा, धीरे धीरे हमें बहुत सुसंस्कारित किया। तो वो तो रखा, लेकिन हमारे जो मामा जी मामी जी हैं, उन्होंने माता पिता के समान अपने पास रखा था। और वो आज आए थे, उन्हीं के सुपुत्र आए थे जिसको हमने बचपन से अपने पास रखा था। अब वो आजकल वहाँ बाहर रहने लगा, बम्बई में उसकी धर्मपत्नी नई डॉक्टर है। वो दोनों अभी आए थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा। तो उनको मैंने कल यही नियम दिया। मैंने कहा भैया एक बात ध्यान रखना कि इतना सा कर लो तुम, अगर कर सकते हो तो। मैंने उनसे कहा, बच्चों से मैंने कहा देखो बहुत अच्छी बात है, तुम डॉक्टर हो और एक बहुत बड़ी कंपनी के कुछ हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े पैकेज है तुम लोगों के, लेकिन अब तुम अपने परिवार में कैसे क्या करोगे? तुम अगर डॉक्टरी में लग जाओगी तो कैसे क्या होगा, परिवार को कैसे संभालोगे? मैंने इतना कर लो पहले, कम से कम इतनी अभी इस बात को रख लो कि मेरी जिम्मेदारी मेरे पति के प्रति क्या है, मेरे सास ससुर के प्रति क्या है, और मेरे कर्तव्य आने वाली मेरी संतान होगी कल को, उसके प्रति क्या रहेंगे। मैं तो इतना लिख के मुझे दे दो कि मेरी ये जिम्मेदारी और ये कर्तव्य रहेंगे मेरे परिवार के प्रति, ताकि तुम सब करो वो बाद में, पहले तुम्हारी जिम्मेदारियां पहले तुम्हारे कर्तव्य पहले। क्योंकि अगर तुमने जिम्मेदारियों को और कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से किया तो निश्चित मान के चलना क्या होगा, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। हाँ, एक दूसरे के कर्तव्यों को समझकर और हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते चलेंगे तो कभी वाद विवाद वाला मामला ही नहीं बैठेगा। कभी सोचा, मैंने कहा मैं कोई मंदिर का नियम नहीं दे रहा हूँ,
मैं कोई और भी ऐसा कोई कठिन नियम नहीं दे रहा हूं। आप तो एक काम करो, अपनी जिम्मेदारियों को और कर्तव्य को एक कागज पे लिख लो और रोज रात को उसका मेडिटेशन करना कि मैंने मेरी परिवार के प्रति जिम्मेदारी तो पूरी करी कि नहीं करी, मैंने मेरे कर्तव्यों को पूरा किया कि नहीं किया। अगर अपने कर्तव्यों को और अपनी जिम्मेदारियों को हमने पूरा कर लिया तो मान के चलना हमने सब कुछ कर लिया। और हमने जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को नहीं पूरा किया तो निश्चित फिर तो मुसीबतें आनी है, फिर तो वाद विवाद हो गई। अब तुम अपने पति की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही हो तो फिर मामला बिगड़ेगा नहीं क्या? बताओ, बिगड़ना ही है। क्या कर्तव्य तुम्हें उसको तो समझना चाहिए ना। हम दूसरे सब काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दूसरी सब बातों पर ध्यान दे रहे हैं कि हाँ हमारा फ्रेंड सर्कल क्या है, उसमें कैसा करना है, उसका कैसा ध्यान रखना है। नहीं भैया, वो बाहर के लोग हैं, बाहर वालों का ध्यान इतना जरूरी नहीं है जितना हम जिनके साथ रह रहे उनका ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले वो मेडिटेशन करो। आप आत्मा का मेडिटेशन नहीं करा रहा हूं मैं आपको, आपका भी विवाह हुआ है, आप घर गृहस्थी में हो, आत्मा तो दिखेगी। पहले अपने घर के सदस्यों को देख लो अच्छे से कि मेरा उनके प्रति क्या कर्तव्य है, मेरी उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है। उन कर्तव्यों को, उन जिम्मेदारियों को लिखो। और लिखने के बाद मैंने उनसे यही कहा कल, मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा तुम्हारी दृष्टि पड़ती है वहां चिपका लेना और बार बार उन कर्तव्यों, उन जिम्मेदारी को देखते रहना ताकि तुम्हें याद हो जाए। और जब तुम्हें याद हो जाएंगे तो निश्चित मान के चलना तुम बार बार उसको रिवाइज करोगी, और रिवाइज करोगे तो निश्चित रूप से वो तुम्हारे जीवन में आएगा कि मैंने ये नहीं किया, मुझे करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। और जब आप वो करोगे तो फिर क्या है, मुश्किलें आएगी क्या? आएगी भी तो चले जाएगी, निश्चित मान के चलना। लेकिन ऐसा स्वभाव हमें बनाना होगा ना, ऐसा नेचर हमें बनाना पड़ेगा ना, तब कहीं जाके हो पाएगा। हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हम हैरान हैं, इसलिए हम परेशान हैं, और कोई कारण नहीं है। हमारी मुसीबतों का, हमारी तकलीफों का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने स्वयं ने अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया है, हमने स्वयं ने अपने कर्तव्यों को एक तरफ रख दिया है। इसीलिए बताओ, अगर कोई अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से पालन करेगा, कोई अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से देखता रहेगा, तो वो क्या कभी परेशान होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी परेशान होगा? बोलो ना। मेरे हिसाब से तो कभी नहीं होगा। जो उसको करने योग्य कार्य अगर वो बहुत अच्छे से करता जा रहा है तो जीवन में वो कभी परेशानी के साथ अपने जीवन को ना जिएगा ना जी सकता है, ये निश्चित मान के चलना। तो मैं तो सबसे बोलता हूँ, जो लोग आते हैं उन सबको ये नियम तो देते ही, 2-3-4 नियम मेरे फिक्स होते हैं, उनमें ये नियम मेरा पक्का नियम होता है, और इस नियम से ही मैं उनको बहुत अच्छा बना। ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन जीने का तरीका है। आप मानना, आप इसको स्वीकार कर लोगे और इसको देख लोगे तो सच में आपके जीवन में प्रसन्नता हमेशा बनी रहेगी। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने जीवन में प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, और इन बातों के माध्यम से ही अपने जीवन को अच्छा और महान बना सकते हो। इन बातों के माध्यम से अपने जीवन में आप उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हो। ये आपके हाथ में, स्वयं के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। मैं उपदेश दे सकता हूँ, मैं आदेश दे सकता हूँ, लेकिन करना किसको है? बोलो ना। अच्छा ठीक है, कल सेली तुम अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य लिख के लाना कि सासू माँ के प्रति क्या है और इनके प्रति क्या है मेरी जिम्मेदारी कर्तव्य, ठीक है ना? पक्का? कल आ जाएगा पेपर? बोलो, बड़े दमदारी से यूं कर रही हो ना, आ जाएगा कल? बोलो। ये जितनी पत्नियां बैठी है, क्यों जितनी पत्नियां बैठी है, सबसे मैं इतना ही कह रहा हूं, चलो इतना कर लो तुम कम से कम कि मेरी परिवार के प्रति, सब सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है वो लिख के ला देना। कुरवई में भी तो कुछ बोला नहीं मैंने, ठीक है ना? है ना? कुछ लाने को नहीं बोला, आज लाने को बोल रहा हूँ। और पत्नी नहीं, पति भी समझे, और पति नहीं, पिता भी समझे, और पिता नहीं, माँ भी समझे। क्योंकि एक पिता का भी अपनी बहू के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक माँ का भी, बहू नहीं बेटी, उसको बेटी मानो। जब बेटी मानोगे तब तो बेटी बनेगी, नहीं तो बहू ही रहेगी और आप सास ही रहोगे। आप जब बहू मानोगे तो वो आपको सास मानेगी, और जब आप बेटी मानोगे तो वो आपको माँ मानेगी। जब आप उसको बेटी मानोगे तब वो आपको माँ मानेगी। आप बेटी तो स्वीकार करो, तब तो वो माँ आप बन पाओगी, लेकिन आपने उसको बहू बना रखा है, इसलिए आप सास बनी हो। आपने उसको बहू बना रखा है, इसलिए आप सास बनी हो। आप बताओ, आपको सास बनना है कि माँ बनना है? बोलो ना।
सास बनना है कि मां बनना है? मां बनना है तो पहले बेटी तो बनाओ। अरे कहां बेटियां ही हैं? नहीं, आपको बेटी बनाना होगा तो निश्चित रूप से आप मां बन जाओगी। सास बनने में आनंद नहीं है, बेटी बनने में आनंद है। सास बनने में बिल्कुल आनंद नहीं है। क्या बनने में आनंद है? क्या बनने में आनंद है? मां बनने में आनंद है। लेकिन आप मां जब बन पाओगे, जब आप बेटी के रूप में, जैसा अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी बहुत अच्छी याद आ गई, मैं 2-3 बहुत बार सुना चुका, सुना दूं लोग, लेकिन वो ऑनलाइन वाले बोले महाराज जी वही कहानी सुना रहे। बहुत अच्छी कहानी, हाँ यहाँ वालों के लिए नई कहानी हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन वाले जो रहते हैं उनके लिए तो मैं सुना चुका हूँ 2-3 बार, फिर भी सुन लो। एक परिवार में, सुनना ध्यान से, जितनी बहुएं हैं, ध्यान से, जो बहू है और जिनको बहू बनना है, जो बहू है वो, जो बाहर लड़कियां खड़ी जिनको बहू बनना है वो भी सुन लो भैया, बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी चीज आपके बीच में रख रहा हूं। एक बार एक परिवार में बहू और सास का संबंध मां बेटी जैसा था। कैसा था? कैसा था? कभी तेज आवाज में बात ही नहीं होती। आजू बाजू वाले बोले कि क्या ये घर है कि क्या है, इस घर में कभी तेज आवाज में बात नहीं होती है। आजू बाजू वालों को जलन तो होगी ना, जब कोई अच्छे से रहता है ना तो थोड़ी बहुत दुर्गंध आई जाती है, जलन आई हो ही जाती है। एक महिला पहुंच गई देखने के लिए, है ना, एक जो है वो पहुंच गई देखने के लिए कि आखिर क्या होगा, किस प्रकार से होता है, ये इनके घर में इतनी खुशी कैसे, इतनी प्रसन्नता कैसे। वो पहुंची और पहुंचते ही अंदर पहुंची और पहुंचते ही उसका स्वागत हुआ, आइए बैठिए, आप कैसे आ गए, बहुत दिनों बाद आए, नाश्ता चाय पानी जो पूछना चाहिए सब पूछा। तो अब उनसे पूछा कुछ काम तो नहीं है? तब वो बोले नहीं, मैं तो जिस काम के लिए आई थी वो काम ऐसे ही हो गया। बोले क्यों? नहीं, मैं ये देख रही थी कि आपके घर में झगड़ा क्यों नहीं होता है। बोले इतनी विनय पूर्वक मेरा अभिवादन किया, इतना आपने सम्मान दिया, आपकी भाषा कितनी प्रिय मधुर है, जी लगाकर बात कर रहे हो, आप लगाकर बात कर रहे हो, कितना आदर दे रहे हो, कितना सम्मान दे रहे हो। समझ गई भैया मैं तो कि आपके घर में झगड़ा क्यों नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे कुछ प्रश्न ही नहीं है, मैं निरत्तर हो गई हूँ आपके व्यवहार से। फिर भी उसने कहा एक प्रश्न पूछ लो। बोले हाँ पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? तो प्रश्न ये है, छोटा सा प्रश्न है कि आपकी एक बेटी भी है? हाँ है ना, शादी हो गई उसकी? हाँ वही तो। और आपका एक बेटा भी? बोले हाँ है ना, उसकी भी शादी हो गई। बोले उसकी बहू भी है? बोले हाँ है ना। आप तो ये बताओ कि आपकी बेटी और आपके बहू में आपको कौन अच्छी लगती है? तो कैसा लगता है? तो मालूम है उसने बड़ा सोच समझ के जवाब दिया। वो जवाब ये दिया, बोले ऐसा है, मेरी जो बेटी है वो मीठे के समान है। कैसी है? कैसी है? और मेरी जो बहू है वो नमक के समान है। कैसी है? नमक के समान। अब ऐसा तो बोल दिया। अब बहू ने जैसे ही सुना, बहू जो है वो एकदम आंख बबूला हो गई। क्या मैं 4-5 साल हो गया इतनी सेवा करती हूँ, सुबह शाम भैयावृत्ति करती हूँ, हर चीज का पूछती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन सासू माँ ने क्या बोल दिया, मैं नमक खारी हूँ, दांत पिसपिसा के। अब बहू का नेचर जो है बदल गया। जब बहू का नेचर बदल गया तो जो सासू माँ है वो समझ तो गई, सासू तो सासू होती है, सफेद थोड़ी ऐसी बाल कर लिए, अनुभव से सफेद होते हैं बाल। हाँ, और समझ लिया कि बहू नाराज है। बेटा कुछ हो गया तेरे को? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटा कुछ तो हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ बोल दिया ना, कुछ नहीं हुआ। अब और दूसरी बहू होती तो चढ़ जाती, और वो बहू समता से क्या है, कुछ नहीं बोल रही है ना। इनके जैसी होती तो मामले बिगाड़ देती, क्या है कैसा है किस प्रकार से, है ना, सब कर देती। लेकिन वो फिर भी सासू सासू थी। बेटा जब तक तू कुछ नहीं बताएगी तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगी। बस ऐसी भी सासू चाहिए जो अन्न जल का त्याग कर दे अगर बहू नाराज हो जाए तो अब सासू माँ ने बोला, बहू ने बोला क्या ऐसा नहीं करते बेटा? बोले नहीं नहीं आपको बताना होगा। किसने कहा? बहू ने कहा। किस? सास ने कहा। किससे? बहू से। अब बहू ने धीरे से बोल दिया, बोले ऐसा है, आप ये बताओ 5 साल में मेरी सेवा में कोई कमी हुई? मैंने अपनी माँ से बढ़कर आपको माना। मैंने मेरी माँ की सेवा घर में नहीं करी। मेरी माँ मुझे पानी हाथ में लाके देती थी। मेरी माँ मुझे इतना ध्यान रखती थी कि कभी कभी कोई काम नहीं कराया, और मैंने आपका हर कार्य किया।
और उसके बावजूद जब बाजू वाले आए तो आपने मुझे नमक बता दिया और अपनी बेटी को मीठा बता दिया, तो मेरी आत्मा नहीं कल्पेगी? बताओ, आपने मेरे साथ ठीक किया ये, आप तो बताओ मेरी क्या गलती है? आपकी बेटी ने ऐसा क्या अच्छा कर लिया और मैंने आपके साथ ऐसा क्या बुरा कर लिया? तब सासू माँ बोले बेटा तू नहीं समझ पाई मेरी बात को। बोले मैंने ऐसा नहीं बोला। बोले मेरे सामने बोला, मैंने खुद ने सुना। ऐसे कैसे झूठ बोल रही हो? आप तो झूठ भी नहीं बोलती हो और आज झूठ बोल रही हो। हाँ मैंने यही बोला तू नमक है। तो बोले बेटा मैं नमक के बिना एक ग्रास अंदर नहीं कर सकती, एक दिन भोजन नहीं कर सकती, और मीठे के बिना सालों चला सकती हूँ, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। मैंने ये बोला था बेटा उनसे, मैंने ये बोला था कि मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। तुझे मालूम है मैं नमक नहीं खा, नमक के बिना मुझे नीचे नहीं उतरता, तो मैंने तो ये बोला था कि तेरे बिना मैं नहीं रह सकती, मीठे के बिना तो सालों रह सकती हूँ मैं। मेरा भाव ये था। देखो ये कहलाती है कि अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहेंगे। उसने तो ये कहा था इसके बिना मैं नहीं रह सकती। अब बस ये बहुएं समझे कि सासू माँ क्या कह रही हैं, किस प्रकार से कह रही हैं, उनका कहने का जो अंदाज है वो क्या है, उसको जब तक आप नहीं समझोगे ना तो बात बिगड़ जाएगी। बात को नहीं बिगाड़ना है तो हमें उस सब बातों को सोचना है। अगर मान लो क्लियरनेस नहीं होती तो क्या होता? अगर मान लो सासू माँ कहती बेटा अन्न जल का त्याग तू पहले बता, तो मामला तो क्या होता? आज से पहली दरार, फिर और दरार, फिर और दरार, फिर टूट जाता। अच्छा वाला घर के दो टुकड़े हो जाते, अच्छे वाले घर की समस्याएं खड़ी हो जाती। एक दूसरे को समझना पड़ता है भैया, आप समझने का तो प्रयास करो। कोई भी सासू माँ अपनी बहू के लिए खराब नहीं है, और कोई भी बहू अपनी सासू को ऐसी नजर से नहीं देखती है। लेकिन सब धीरे धीरे ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती चली आती है और अपने आप में इस प्रकार का मामला बिगड़ता चला जाता है। और जब मामला बिगड़ता है तो निश्चित रूप से आपस में टूट फूट होने लगती है। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि एक दूसरे की इन भावनाओं को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, एक दूसरे की इन अपेक्षाओं को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और निश्चित रूप से जो महत्वाकांक्षा है उसको रोकना चाहिए। और उसमें बीज मंत्र मैंने जो आपको दिया है वो, अब आप इतनी कहानी से इतनी बात तो समझ गए ना। कोई भी सासू खराब नहीं है, हम सासू को खराब बनाते हैं। कोई भी बहू खराब नहीं है, हम अपनी बहू को खराब बनाते हैं। ध्यान रखना, हमारे हाथ में, हम अच्छे तो संसार अच्छा, हम बुरे तो संसार बुरा। हम अच्छे तो हम पूरे संसार को अच्छा बना लेंगे, और हम ही खराब हैं तो निश्चित रूप से हम क्या अच्छा बना पाएंगे? जो अच्छा है उसको भी खराब बना देंगे। इसलिए हमें अगर अच्छा बनना है तो महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा, तभी हम अच्छा बन पाएंगे। और महत्वाकांक्षाएं जब एक तरफ हो जाती है तो निश्चित मान के चलना हमारा संसार बहुत अच्छा बन जाता है। हम अपनी अपेक्षाओं को कम करते चले जाएं और सबसे हम असंतुष्ट आत्मा ना बने। हम तो हर एक में संतुष्ट आत्मा बनेंगे, तो जो मिल जाता है उसमें हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को अच्छा और प्रसन्नता को टिकाए रखने वाला बन पाएंगे। इसलिए रोकने की कला होना चाहिए। क्या रोकना है? हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोकना है, हमें अपनी अपेक्षाओं को रोकना है। तो हम अगर अपेक्षाओं को रोकने में अगर हम जीत गए तो निश्चित हमारे जीवन की प्रसन्नता टिक सकती है। और अगर हम महत्वाकांक्षाओं को रोकने में अगर हम फेल हो गए तो निश्चित रूप से हम उसको रोक नहीं पाए तो हमेशा हम परेशानियों में, मुसीबतों में हम स्वयं उलझते चले जाएंगे। हमें स्वयं को उलझना नहीं है। तो ये नियम ले लो, हम क्या करेंगे? अपेक्षा रखेंगे तो, लेकिन अपेक्षा के आग्रहवर्ती नहीं रखेंगे। अपेक्षा रखो मुझे गरम रोटी चाहिए, गरम ही चाहिए, ये मत रखो। जहां ही आ जाता है वहां मामला बिगड़ जाता है। जहां ही आ जाता है ना वह मामला क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। आप ही मत रखो। अगर आप सचमुच में आप परेशान नहीं होना चाहते हैं तो अपेक्षा वृत्ति का आग्रह मत रखो, उसको रोकते चले जाओ। और जब वो रुक जाएगा तो आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा बनता चला जाएगा। क्योंकि मैंने एक बात शुरू में बोली थी कि भूल होना प्रकृति है, भूल होना प्रकृति है, स्वीकार लेना संस्कृति है। स्वीकार लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है, और सुधार लेना प्रकृति है।
हम निश्चित रूप से भूल होते जा रही है, ये हमारा स्वभाव है, गलती करते चले जाएंगे, लेकिन हम स्वीकार कर लें तो निश्चित हमारा स्वीकार लेना संस्कृति है, और हम उस स्वीकारने के साथ उसको सुधार लेंगे तो वो निश्चित हमारे जीवन को प्रगति की ओर ले जाती चली आएगी और हमारा जीवन प्रगति की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो आज मैंने रोकने की कला आपको सिखाई है। क्या रोकना है? अपनी अपेक्षाओं को रोकने चले जाना है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोकते चले जाना है, और जब मिल रहा है उस आग्रह वृत्ति को रोकते चले जाना है। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में से एक्सेप्टिंग स्किल्स तो है, लेकिन पासिंग स्किल्स से भी मालिक बन गए तो हमारा जीवन उत्कृष्ट और महान बनता चला जाएगा। और अब समय अपना हो रहा है। आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महामुनि राज की बातें आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। बहुत अच्छी सुंदर सी बात बोल रहा हूँ गुरुदेव की। गुरुदेव ने बोला ज्ञान का क्या प्रभाव होता है? साहित्य का सही उपयोग आत्मा का हित करने वाला है, और साहित्य का दुरुपयोग आत्मा का अहित करने वाला है। साहित्य गलत नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ गलत निकालने से अनर्थ होने में देर नहीं लगती। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की हमेशा भावना अध्ययन करने की और अध्यापन कराने की रही है, और वो ये कहते हैं कि लेखक की मानसिकता उसकी कलम से पता चल जाती कि क्या बोल रहा है। और वो एक बार दिल्ली पहुंचे। जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने समय सार पर प्रवचन किया, और जब समय सार पर प्रवचन किया तो जितने लोग थे प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के साथ ही उन सब ने व्रतों को अंगीकार किया। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने छुल्ला उस ब्रह्मचर्य अवस्था के उस वेशभूषा में सबको प्रतिमाएं दे दी, और सब लोगों ने प्रतिमा ले ली। सबने निवेदन किया हमें जीवकांड पढ़ना है, आप जीवकांड पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ का दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, बस इतने दिन रह लिया, मैं मेरे मन मार के ले लिया, लेकिन मुझे जाना है। सब आपको सबको मैं यही भावना दे रहा हूँ, अपने उससे आप जीवकांड पढ़ना। अब हुआ ये कि जीवकांड किसी और से पढ़ लिया, अब किसी और से ऐसे व्यक्ति से पढ़ लिया तो पढ़ा, और पढ़ाने वाला भी ऐसा था कि उसने जो प्रतिमाएं ली थी, प्रतिमा कुछ नहीं होती है, ये कहाँ प्रतिमाओं में लगी हो, ये सब है आत्मा ही उपादेय है। उन्होंने प्रतिमाएं छोड़ दी, प्रतिमाएं तोड़ दी, प्रतिमाएं क्या कर दी? सब गला दी। और जब बाद में वापस से ज्ञान सागर जी महाराज जी पुनः पहुंचे, तब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा ये क्या कर लिया तुमने? बोले किससे पढ़ लिया तुमने? प्रतिमा लेने के बाद प्रतिमा छोड़ दी, ये कौन सा ज्ञान कहाँ से तुमने सीख लिया? ये कौन सा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया? तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने यही कहा कि कभी भी अध्ययन करना हो तो संयमी के साथ बैठकर अध्ययन करना, ताकि वो संयम की राह दिखाएगा। और असंयमी के साथ आप अध्ययन करोगे, अध्यापन कराओगे, तो वो आपको असंयम का रास्ता ही दिखाएगा। इसे जब भी आपको पढ़ना हो माँ जिनवानी, तो प्रयास करना कि हम किससे पढ़ें? संयमी के साथ रह के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी संयममय बन जाएगा। आप सबका जीवन संयममय बने इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।